दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की बेहद मुख्य और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बेहद मुख्य खबरों में देश में कोरोना को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है निकल के आ रहा है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में पीएम किसान योजना के तहत किन किसान धारकों को खाते में भेजी गई राशि, इसके बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ प्रवासियों को एक बार घर जाने का मौका दे केंद्र सरकार, इसके बारे में भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही में चीन छोड़कर भारत आएगी 1000 कंपनियां, इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही साथ इतिहास में पहली बार जीरो से नीचे क्यों चली गई अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत, इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है यहां पर निकल के आ रहा है। तो देश और दुनिया की तमाम मुख्य खबरें जो आप सभी भाइयों बहनों को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय तो फटाफट इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली बड़ी मुख्य खबर निकल के आई कि देश में कोरोना के मामले 18,000 के पार, मरने वालों की संख्या हुई 590। जी हां, हम आपको बता दें कि देश में वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या अब 18,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1336 नए मामले सामने निकल के आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 18,601 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के पिछले 24 घंटों में 47 मौतें दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 590 तक पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में से 76 मरीज विदेशी भी पाए गए। वहीं राहत भरी खबर भी है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 705 मरीज स्वस्थ होकर वापस चले गए। वहीं देश में कुल 3,252 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं अगली बड़ी मुख्य खबर निकल के आ रही है कि पीएम किसान योजना के तहत 8.89 करोड़ लाभार्थियों के खाते में भेजी गई रकम। जी हां, हम आपको बता दें कि देशव्यापी बंद के दौरान मोदी सरकार की योजना पीएम किसान के करीब 8.89 करोड़ लाभार्थियों किसानों के परिवारों के बैंक खाते में सरकार ने अब तक 17,793 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं। वही हम आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने यह जानकारी सोमवार को दी है। वही हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर देश भर में पूर्ण तालाबंदी है। वहीं लेकिन केंद्र सरकार ने खेती किसानों से संबंधित कार्यों को इस दौरान चालू रखने की छूट भी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि सरकार कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ भी किसानों को पहुंचा रही है। इसके तहत 24 मार्च से लेकर अब तक पीएम किसान योजना के तहत 8.89 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 17,793 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। विभाग ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत घोषित दाल वितरण के करीब 1,07,077 टन दाल राज्यों को भेज दी गई है। वहीं अगली बड़ी मुख्य खबर निकल के आ रही है कि प्रवासियों को एक बार घर जाने का मौका दे केंद्र सरकार। जी हां, हम आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है कि लॉकडाउन के चलते राजस्थान में अटके प्रवासियों और विभिन्न प्रदेशों में रह रहे राजस्थानियों को एक बार अपने घर आने का मौका दिया जाए। वहीं गहलोत ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर प्रस्ताव दिया है। वहीं लॉकडाउन के चलते राजस्थान में अटके प्रवासियों और विभिन्न प्रदेशों में रह रहे राजस्थानियों को एक बार अपने घर जाने का मौका दिया जाए। इस पर श्री शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के वार्तालाप पर कोटा में कोचिंग के लिए रह रहे छात्रों के लिए गृह राज्य पहुंचने की योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर सहमति दे दी है। जल्द ही इन राज्यों के छात्र अपने घर के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में लोग फंसे हुए हैं और उनकी घर जाने की मांग पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय करने की जरूरत है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन छोड़कर भारत आएगी 1000 कंपनियां, सरकार से चल रही है बात। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही है। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क बना रही है। अगर बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती है और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी है, जिसमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल है।
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रमोशनल, सेल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इतिहास में पहली बार जीरो से नीचे क्यों चली गई अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी संकट के कारण अमेरिकी कच्चे तेल में बड़ी गिरावट देखी गई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिकी तेल की कीमतें माइनस में चली गई है। हालांकि मंगलवार को यह फिर से जीरो पर आ गई है। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर से तेल की कीमतों की मांग में कमी आई है। ऐसे में कोई भी देश अपने पास तेल का भंडार नहीं करना चाहता है। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट का वायदा भाव सोमवार को $3.70 प्रति बैरल पर ही रही, जो अब तक का सबसे कम भाव था। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के पास कच्चे तेल का भंडार की क्षमता फुल हो चुकी है और आगामी 3 सप्ताह के भीतर कच्चे तेल के सभी टैंक भर लिए जाएंगे। इसीलिए मौजूदा स्टोरेज को खाली करना आवश्यक है। बीते कुछ समय में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप बोले ऐसा अमेरिका बनाए जिसे किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। जी हां, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से जो एक सबक सीखने को मिला है वह यह है कि अमेरिका को देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम अब ऐसा अमेरिका बनाए जिसे किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। हम आपको बता दें कि मेडिकल से जुड़ी कुछ सामानों और मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन समेत अन्य दवाओं को लेकर अमेरिका को भारत समेत कई देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अमेरिका अपने ज्यादातर औषधीय उत्पादों का निर्यात भारत और चीन से करता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता में सोमवार को कहा है कि इस वैश्विक महामारी ने घर में ही जरूरी आपूर्ति श्रृंखलाओं के होने का महत्व समझाया है। हम अपनी स्वतंत्रता को बाहरी स्रोतों से सेवा लेने पर निर्भर नहीं रह सकते, हम अन्य देशों पर आश्रित नहीं रह सकते। राष्ट्रपति ने कहा, अगर हमने कोई एक बात सीखी है तो वह है कि यहीं पर यह करना होगा, इसका निर्माण यही करना होगा। हमारा देश विश्व का सबसे महान देश है, हमने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को वापस लाने का काम शुरू करना होगा। वही ट्रंप शुरू से ही अमेरिका में वस्तुओं के उत्पादन की जरूरतों पर जोर देते रहे। वही अगली बड़ी मुख्य खबर निकल के आई है कि दिल्ली के लाखों लोगों को मिलती रहेगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच दिल्ली के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आदेश जारी कर दिया है। बिजली वितरण कंपनी को इस मद में दी गई जानकारी में सब्सिडी जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के महज 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने सरकार में मुफ्त बिजली देना शुरू किया था। इससे पहले दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर बिल में 50% की रियायत देती थी। हम आपको बता दें कि चुनावी घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नई सरकार में भी मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इस संबंध में ऊर्जा सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने और वितरण कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी का जिक्र भी किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए बजट में 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना जंग में सिक्किम बना रोल मॉडल, राज्य में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया सामने। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सिक्किम रोल मॉडल के रूप में सामने आया है। वहीं कोरोना से खुद को कैसे दूर रखना है यह सिक्किम से सीखना चाहिए। एक तरफ देश दुनिया में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी ओर उत्तर पूर्व के इस पहाड़ी राज्य ने प्रशासन और अनुशासन की बेमिसाल जुगलबंदी कर अपने यहाँ इसकी नो एंट्री कर रखी है। वहीं सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां 19 अप्रैल तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। नागालैंड में भी यही स्थिति है। सिक्किम में 70% से ज्यादा संदिग्ध मामले जरूर थे लेकिन जांच में सभी नेगेटिव निकले। वहीं सिक्किम की सीमा चीन से सटी हुई है जहां से पूरी दुनिया में यह खतरनाक वायरस फैला। बावजूद इसके इस राज्य ने अपने यहां कोरोना को घुसने नहीं दिया। इस असाधारण असफलता की वजह स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी और सिक्किम के लोगों का कड़ा अनुशासन है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने कहा कि चीन के साथ विस्तृत सीमा साझा करने के कारण बड़े पैमाने पर कदम उठाए गए जिसके अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं। यह प्रशासन ने देश में सबसे पहले कदम उठाया। 27 जनवरी को ही राज्य के सभी प्रदेश केंद्रों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि तेलंगाना में 7 मई तक का लॉकडाउन। सीएम राव बोले पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। जी हां, हम आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते देख तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन
को 7 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं जबकि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक है, तो राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। वहीं राज्य में 20 अप्रैल से फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो, स्विगी को भी कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राव ने कहा है कि इस दौरान कड़े शब्दों में कहा है कि अगर हम पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। रमजान के दौरान भी किसी भी प्रकार का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन पार्ट 2 के तहत केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में छूट देने की बात कही थी, जो आज यानी 20 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि कई राज्यों को इस छूट से बाहर रखा गया है। तेलंगाना सरकार ने खुद ही अपने स्तर पर दुकानें और कारखाने खुली रहेगी। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने रविवार को राज्य में छूट देने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। पंजाब में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आई है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही अयोध्या में शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। जी हां, हम आपको बता दें कि देश में जारी लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण काम शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि देश इस समय कोरोना महामारी से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा है कि संत समाज का मत है कि जब तक देश में सामान्य स्थिति कायम नहीं हो जाती तब तक कोई उत्सव का आयोजन नहीं किया जा सकता। मंदिर का निर्माण लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही शुरू होगा। वही महामंत्री चंपत राय का कहना है कि साधु संतों के साथ हुई बातचीत में तय किया गया है कि अयोध्या के संत कोरोना संक्रमण के रहते कोई उत्सव आयोजित नहीं करेंगे। वही लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सरकार के सभी निर्देशों का पालन कर रही है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर अभी कोई निर्णय लिया नहीं गया है। ट्रस्ट चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण उत्सव के साथ शुरू किया जाए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले कोविड-19 के संक्रमण को देश में समाप्त होना आवश्यक है। तो भाइयों बहनों, ये है आपकी देश और दुनिया की तमाम मुख्य खबरें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय हिंद।